अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त से रखे जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है लंच के टाइम से। और आज लंच हमने ना काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर लिया है क्योंकि आज हमने बाहर शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, तो हम लेट नहीं होना चाहते थे, तो इसलिए। और आज ब्रेकफास्ट भी हमने इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया, बस ब्रेड ली थी और चाय हमने बनाई थी साथ। और चाय जो है ना आजकल मैं बहुत कम पी रही हूँ क्योंकि गर्मी होती है, तो इसलिए मैं गर्मी में बहुत कम चाय पीती हूँ। सर्दी में बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जब विंटर होता है ना तब मैं चाय बहुत पीती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय, लेकिन गर्मी में मैं थोड़ी कम कर लेती हूँ। तो मेरे भाइयों को बहुत पसंद है चाय, तो उनके लिए चाय बना ली थी मैंने। अच्छा, तो आज हमने कहा था कि लंच में बनाएंगे चिकन, और ये चिकन हमने आज ओवन में रेडी करना है। तो इसके लिए इसकी भी रेसिपी मैं आपको बता दूँ, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने ना जी लेनी है ग्रीन चिलीज़, जिंजर और लहसुन, जिसका अभी हमने पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के अंदर डाल के। तो आपने इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट बनाना है। और ये जो चिकन आप आगे देख रहे हैं, ये हम कल बाज़ार से जाकर फ्रेश लेके आए थे। बहुत कम होता है कि हम बाज़ार से यूँ फ्रेश लेके आएँ, लेकिन आजकल हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है फ्रेश चिकन का। वैसे हम ऑर्डर करते हैं पाकिस्तानी शॉप से चिकन को, और वो काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए कि हम उसे ऑर्डर करें और फिर वो घर में आकर हमें दे जाए। और बाज़ार में जाना ना बहुत मुश्किल लगता है हमें, काम वो काफ़ी दूर है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो मसाले हमने इसके ऊपर ऐड किए थे वो थे जी सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और कोरिएंडर पाउडर हमने 1 टेबल स्पून डाला था, और हाफ़ टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर जो होता है वो डाला था। और रेड चिली पाउडर हमने ना कम डाला क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रीन चिली से ऐड कर ली थी, और इसमें ज़्यादा मिर्च हो जाती ना तो फिर हमारे भाइयों ने खाना नहीं था। और जिस साथ ही हमने ऐड की थी जी हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पर हम ना अपने खानों के अंदर बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अपने हैंड वॉश करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरह से आपने सारे मसाले और जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाना है। और जी साथ ही ना आपने अपने चिकन के ऊपर कट भी ज़रूर लगाने हैं, डीप कट ज़रूर लगाइएगा। मामा ने काफ़ी ज़्यादा इस चिकन के ऊपर कट लगाए हुए हैं, क्योंकि जो मसाले और जो पेस्ट हमने इसके ऊपर ऐड किया था ना वो इसके अंदर डीप मिक्स हो जाए और इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। तो स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई, तो इसके ऊपर मामा ने काफ़ी कट लगाए हैं, तो आप भी ज़रूर लगाइएगा। और साथ हमने जी पोटैटोज़ काट लिए हुए हैं, हमने बड़े बड़े पीसों में पोटैटोज़ काटे हैं। हमने 4 या 3 पोटैटोज़ लिए होंगे। और जब भी हम चिकन बनाते हैं ना ओवन में, तो पोटैटोज़ हम ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे भाइयों को इनको भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वैसे इतने ज़्यादा आलू नहीं पसंद, मैं काफ़ी कम खाती हूँ, मैं बस चिकन खाती हूँ। चिकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हमारे ना शॉपिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन मामा ने सुबह सुबह ही ना इतनी बार कह करना हमारा प्लान बना ही दिया कि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे। और हमारे घर में कभी भी शॉपिंग करने ना अकेला कोई बंदा नहीं जाता, सब मिलकर जाते हैं। तो मामा, मैं और मेरी बहन आज हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। और मज़ा ही ना तब आता है जब सब मिलकर शॉपिंग करने जाएं। अकेले तो शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता जी। तो इसलिए मामा के साथ मैं भी जाऊँगी और मेरी बहन भी। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना कि दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को। और इस दफ़ा ग्रीस में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको ना बता ही नहीं सकती। और जो प्लांट्स हमने अपने घर में लगाए हुए हैं ना वो सब के सब ख़राब हो गए हैं गर्मी की वजह से। हमने पुदीना और धनिया लगाया हुआ है घर में, आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया होगा। वो सब का सब जल गया है गर्मी की वजह से। इतनी ज़्यादा हमने इसकी केयर भी की, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं रहा। और अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा चिकन हो गया रेडी। और लास्ट पे हमने इसके ऊपर ऐड किया था जी ऑलिव ऑयल। हम हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों के अंदर। और जो सनफ्लावर ऑयल होता है ना वो सिर्फ हम ना फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हमने फ्राई करना हो ना तो फिर हम वो यूज़ करते हैं। और जी अच्छा, तो यहाँ पे हमने ना इसे कर दिया कवर, क्योंकि हमने इसे 1 आवर के लिए यूँ रखना है फ्रिज में। आप इसे ना ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और जब भी हमने ओवरनाइट रखा है ना इस चिकन को फ्रिज में, तो अगले दिन हमें यूँ लगता है कि इसका मज़ा ना डबल हो जाता है। तो आप ना ज़रूर एक दिन पहले इसे ना इसे मसाले लगाकर फ्रिज में रख दीजिएगा, और फिर आपको ना इसका डबल मज़ा आएगा। और जी यहाँ पे अपने चिकन को हमने ना 1 आवर के लिए ओवन में कुक कर लिया है, और हमने 250 की हीट पे इसे कुक किया था। और लास्ट पे हमने ना जी इसको ना 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे। हमने ओवन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना फर्स्ट वाला, वहाँ पे हमने इसे एक्स्ट्रा 30 मिनट्स लगाया था, क्योंकि हमने इसे ऊपर से थोड़ा सा यूँ रोस्ट करना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मामा ने साथ रोटियां भी बना ली हुई हैं जी। और सैलेड खाने का किसी का भी मूड नहीं था। मैंने सबसे पूछा कि कोई सैलेड खाना चाहता है या नहीं इसके साथ, तो किसी का भी दिल नहीं था। वैसे हम ना इस जैसे खानों के साथ ना हमेशा सैलेड ज़रूर बनाते हैं, लेकिन आज किसी का भी ना दिल ही नहीं था।
अच्छा, तो हम निकल आए शॉपिंग करने के लिए और इस वक्त हम बैठे हुए हैं जी बस में। और इससे पहले हमने ली थी जी मेट्रो अपने घर के पास से। तो मेट्रो हमें सिर्फ एक स्टेशन तक उतार देती है और वहाँ से फिर हमें बसें लेनी पड़ती है इस मार्केट आने के लिए। आज इस बस ने ना काफ़ी ज़्यादा हमें ना लेट करवाया और 1 आवर के लिए ना हम स्टॉप के ऊपर इसका वेट कर रहे थे और ये 1 घंटे के बाद आई। और जब आई और जब हम मार्केट पहुँचे तो वहाँ पे जाके हमें एक अलग सा शौक लगा, क्योंकि आगे हमारे ना इतने ज़्यादा लोग थे और एक लाइन बनी हुई थी, बहुत लंबी सी लाइन थी। और वहाँ पे ना लोग अंदर जाने से पहले अपने मोबाइल के ऊपर कुछ दिखा रहे थे। एक लेडी बाहर खड़ी हुई थी तो उन्हें दिखाकर फिर अंदर जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या दिखा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको मैसेज करके यहाँ पे आना है और फिर अंदर वो मैसेज देखकर वो अंदर आपको भेजेंगे। तो मामा और मुझे शौक लग गया और मेरी बहन कहती है उससे कि हमने तो कोई मैसेज नहीं किया। तो वो जो आगे लेडी उन्होंने खड़ी की हुई थी उसने कहा कि आप अभी कर लें और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने कहा शुक्र है इतनी दूर से हम आए हैं, इतनी देर हमने इस बस का इंतज़ार किया जो 1 घंटे बाद आई और अब हम अंदर नहीं गए तो शॉपिंग फिर हम कब करने के लिए आएंगे। पर अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई स्टार्ट और इस मार्केट में हम आते ही रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना इन्होंने ये मार्केट बंद की हुई थी और हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए। और हम लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आए यहाँ पे, तो इसलिए हमें ये मैसेज का भी बिल्कुल भी नहीं था पता कि मैसेज करके आप आएंगे यहाँ। और जी मैं आपको ये बता दूं कि ये मार्केट ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मुझे यहाँ पे शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे ख्याल से ना मज़ा मुझे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं ना आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अंदर ना कैंडल रख के आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और मामा को कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया होगा। तो इसलिए हमारे घर में ना कैंडल्स और जो कैंडल के स्टैंड होते हैं ना वो आते ही रहते हैं, हम लेकर आते ही रहते हैं हमेशा ना। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कहीं मिले तो हम ज़रूर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम आगे अपनी साइड पे मतलब अपने लिए जो हम चीज़ें लेने आए थे ना, हमने कहा कि पहले वो ले लें और उसके बाद हम किसी और के लिए चीज़ें लेंगे। तो जी इस साइड पे ना जब भी हम आ जाएँ तो हमारी बहन ना काफ़ी टाइम लगाती है, उससे ना चाहिए जो चीज़ चाहिए होती है ना वो तो मिल जाती है जल्दी जल्दी उससे, क्योंकि पता होता है कि ये लेनी थी मैंने। तो उसके बाद वो 1000 चीज़ और देखती है साइड पे खड़े होके कि ये भी ले लें ये भी ले लें तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आज जो हम आए हैं ना मतलब स्पेशल हम पाकिस्तान के लिए चीज़ें लेने के लिए आए हैं। हम अपनी फैमिली को पाकिस्तान में गिफ्ट भेज रहे हैं, तो आजकल वही गिफ्ट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गिफ्ट हो गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं ना कि घर में अगर आप मेरे घर आए ना तो घर में आपको हर तरफ चीज़ें ही दिखाई देंगी, क्योंकि रखने की भी जगह नहीं है। और अभी हमने पैकिंग नहीं की, मतलब अभी ना हमने पैकिंग करना स्टार्ट नहीं किया और हमने डिसाइड किया हुआ है कि लास्ट जो 2-3 दिन होंगे ना तब हम पैकिंग करेंगे। और आजकल ना इतनी ज़्यादा हम शॉपिंग कर रहे हैं, आपको मैं बता नहीं सकती कि हम थक गए हैं, अभी से थक गए हैं और अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें लाने वाली हैं। तो कल बहुत सारा मज़ा आया, पापा ना काम से आए और काम से ना हमेशा जब भी वो आते हैं तो हम घर में ही होते हैं। तो कल हम घर में नहीं थे, तो जब हम आए तो हमें कहते हैं कि आजकल आप घर मिलते ही नहीं हो, सब कहाँ गए होते हो। तो मैं पापा को हंस के कह रही थी कि इतनी ज़्यादा हम शॉपिंग कर रहे हैं ना कि हम सब पागल हुए हैं कि हमें खुद का ही नहीं पता कि हम हैं कहाँ। और आगे से हमें हंस के कहे थे अच्छा जी शॉपिंग की जा रही है आजकल। और बात ऐसी है कि हम जो शॉपिंग कर रहे हैं ना वो पापा के बगैर कर रहे हैं, क्योंकि पापा सिर्फ वीकेंड पे फ्री होते हैं। तो शॉपिंग करने के लिए सिर्फ मामा होती हैं या मैं होती हूँ और कभी कभी हमारी बहन भी आ जाती है। तो आजकल हर रोज़ हम शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं बाहर। अच्छा, तो शॉपिंग करते करते हम आ गए थे जी इस साइड पे और इस साइड से मम्मा ने लेना था टी कप। तो टी कप देख रही है मम्मा यहाँ से और साथ साथ हम अपने घर के लिए भी चीज़ें खरीद रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी। और ऐसा होता ही नहीं है जब भी हम मार्केट जाएं तो अपने घर के लिए कुछ ना लेकर आएँ, कुछ ना सामने आ जाता है और दिल करता है कि ले लें। तो यहाँ पे इतने प्यारे कप होते हैं, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन में कि दिल करता है बंदा सभी ले ले। तो ये वाले जी हमें कप बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मैं मम्मा को कह रही थी कि हम ना इससे ना 6 लेते हैं, 6 हम मेंबर हैं घर में तो सबके एक एक। तो मम्मा कह रही थी इतने ज़्यादा कप क्या करोगी। और वैसे भी हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा कप हैं लेकिन ये हमें पसंद आ गए थे, तो इसलिए मम्मा को कह रही थी एक अपने लिए ले लें और एक मेरे लिए। तो हमारी बहन जो है ना हमारा मुँह देख रही थी, हमें कहती है मैं कहाँ गई। तो मैंने कहा तुम रहने दो। तो हमने 2 कप वो लिए। तो जो उसके बाद हम आगे थे इस साइड पे जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ रखे हुए हैं। तो हमारी फैमिली में ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं तो उनके लिए हम टॉयज़ भी लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिले कि हम ये वाले सेंड करते हैं ये वाले बेचते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही कि हम भेजें क्या।
तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे कपड़े भी होते हैं इस मार्केट में, आपको बता दूँ। और इस मार्केट में इतनी अच्छा स्टाफ होता है कपड़ों का कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अपने भाई के लिए यहाँ से कपड़े खरीदते रहते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान भेजने के लिए कपड़े देखते देखते हमें ये वाली टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हमने कहा कि ये हमने अपने छोटे भाई के लिए लेकर जानी है। तो मामा को भी ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो हमने ये अपने भाई के लिए ले ली। और यहाँ पे ना और भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े हैं और ज़्यादा ना छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। पर बड़ों वाली साइड पे हम गए नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए कपड़े देखने थे। जो जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, मतलब जो हमने चीज़ें पाकिस्तान भेजनी है एज अ गिफ्ट, वो सब मैं आपके साथ ना एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। और सब के सब गिफ्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि हम क्या क्या पाकिस्तान भेज रहे हैं और किस किस को भेज रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। और अगर आपको मैं अलग अलग व्लॉग्स में दिखाती रही ना कि ये इसके लिए हम लेकर आए हैं, तो आपको कोई समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हमने ना कहा है कि एक अलग से एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि हम किसके लिए क्या लेकर आए थे और हमने उन्हें क्या भेजा। अच्छा, तो यहाँ पे लास्ट पे आती हैं जी जेलीज और ये लॉलीपॉप्स जो हमारी बहन ने रखे थे। इससे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो इसने ये रखी। और लास्ट पे इसे आइसक्रीम भी चाहिए थी, तो इसने आइसक्रीम भी रखी। मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत कम खाती हूँ इस तरह की मीठी चीज़ें, तो ये सब ये मेरी बहन रख रही है। अच्छा, तो हमारी शॉपिंग हो गई डन और हम इतने ज़्यादा लेट हो गए हुए थे और इतना ज़्यादा हमने टाइम लगाया शॉपिंग करते हुए कि जो मार्केट है वो क्लोज़ होने वाली थी। और आज हमने ना 2-3 घंटे तो ज़रूर लगाए होंगे मार्केट में और हमें टाइम का ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। मेरे ख्याल से हम चीज़ें देख रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि क्या लें और क्या ना लें। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।